Hi there. So welcome to this second last episode of Alphabet A, and today I have picked up the record of Anurag, the movie which had the music by S.T. Burman and songs were written by Anand Bakshi. One great album of 70s and one of the last works of S.T. Burman. ये फिल्म इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरे को जहाँ तक याद है ये एकमात्र ऐसी पिक्चर थी जो कि साउथ के सारे लैंग्वेजेस में बनी थी. मैंने उनके नाम लिख रखे हैं. आई विल जस्ट नरेट दोज नेम्स गोइंग अहेड. एस.टी. बर्मन की म्यूजिक थी, आनंद बख्शी का एक गीत थे और विनोद मेहरा, मौसमी चैटर्जी इसमें लीड रोल्स में थे. ऑफ कोर्स अशोक कुमार जी थे और भी काफ़ी सारे लोग थे. और ये कहानी एक अंधी लड़की की थी और कैसे वो जिंदगी से जूझती है एंड हाउ दिस द एक्टर, द हीरो हेल्प्स हर टू गेट आउट ऑफ हर मिजरीज. जहाँ तक मुझे याद है, मैंने ये फिल्म हाल फिलहाल में देखी नहीं है, बचपन की जो मेमोरी है उसके बेसिस पे मैं आपसे बता रहा हूँ. तो इसके गाने बहुत अच्छे थे. मेरा ख्याल है कि इसमें 3 गाने लता जी के थे, एक गाना किशोर कुमार का था, एक मोहम्मद रफ़ी और लता जी का डुएट था. रिकॉर्ड ओडियन पे बना था, ग्रूव्ड ओडियन, हेवी 200 ग्राम्स. साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत रिच, जिसके लिए ओडियन जाना जाता है फॉर दैट थंप. तो मैं जहां तक मुझे याद है मूवी ने कोई बहुत ग्रेट बिजनेस नहीं किया था, बट इट वाज अ बिग हिट इन द टाउन्स एंड सिटीज. रूरल एरियाज में उतना कोई इसका बहुत इफेक्ट नहीं था. तो मैं आपको वो नाम बताना चाहूंगा जो साउथ इंडियन फिल्म में इसके आधार पे बनी थी. ये फिल्म इतनी अच्छी थी कि इसको 1972 का बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला था. सो आई हैव गॉट ऑल ऑफ दिस रिटन ओवर हियर. आई विल जस्ट रीड देम. सो दिस मूवी गॉट द फिल्म फेयर बेस्ट मूवी अवार्ड इन 1972. इट वाज मेड इन तेलुगु विद द नेम अनुरागालु, जिसमें श्रीदेवी का लीडिंग रोल था. इनफैक्ट श्रीदेवी की ये पहली मूवी थी जिसमें वो लीडिंग रोल में आई थी. उसके बाद मिस्टर ए भीम सिंह एक हुआ करते थे, बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे. उन्होंने इस फिल्म को मलयालम में बनाया और उसका नाम था रागम. ये बनी 1975 में. तो आप देखें, मुझे याद है कि इस फिल्म की कहानी लिखी थी व्रजेंद्र गौर ने. व्रजेंद्र साहब एक अच्छे राइटर थे, ही वाज अ वेरी प्रोलिफिक राइटर. शक्ति सामंता के बैनर तले ये फिल्म बनी थी. इसकी स्टोरी लाइन इतनी अच्छी थी कि इस मूवी को 3-4 बार साउथ में बनाया गया. 2 नाम तो मैंने आपको बता दिए, अनुरागालु और रागम मलयालम में. उसके बाद नीला मलारगल के नाम से 1979 में ये मूवी तमिल में फिर बनी. तो अब देखें, 72 में हिंदी आया, उसके बाद 75, 79 ये चल रहा है सिलसिला. और एक बार और कन्नड़ा में ये मूवी बनी चिरंजीवी के नाम से, जिसमें मंजुला और श्रीनाथ लीड रोल्स में थे. तो मेरा ख्याल से ऐसी बहुत कम मूवीज होती होंगी कि वो इतनी बड़ी हिट हो या उनकी स्टोरी लोगों को इतनी पसंद आए कि वो कई लैंग्वेजेस में बने. तो ये एक ऐसी मूवी थी. विनोद मेहरा ने इसमें बहुत अच्छा रोल किया था और गाने भी इसके बहुत अच्छे थे. तो सबसे पहले, एज पर द फॉर्मेट, लेट मी शो यू द रिकॉर्ड जैकेट and then we will talk about the songs, play a snippet, a line or so, just to get a hang of it. Let me show you the cover. So this is the cover of Anurag. As you can see, मेरी कॉपी बिल्कुल क्लीन है, फैंटास्टिक कॉपी, बहुत साफ सी कॉपी है ये. और ये रिकॉर्ड इतना बड़ा हिट था कि इसको HMV ने कई बार रिप्रेस भी किया. और ये कोई बहुत डिफिकल्ट टू एक्वायर रिकॉर्ड नहीं है, इजीली मिल जाता है. हाँ, कंडीशन का जहां तक सवाल है वो एक क्वेश्चन तो हर बार रहता है, बट इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट रिकॉर्ड, आई वुड से. नंबर इस रिकॉर्ड का था MOCE 4166. और पहला जो गाना है फर्स्ट साइड का, वो मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाना है. आप इसको ध्यान से एक बार याद करें. आपको याद होगा जिसमें कि वो चित्रहार में ये गाना बहुत आया करता था बचपन में. वो क्या है, एक मंदिर है, वो क्या है, इस तरह करके. ये बड़ा मीठा सा गाना है. तो आई विल जस्ट प्ले द स्निपेट फॉर यू. तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा. तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा.
आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। वेरी नाइस सॉन्ग। दूसरा राम करे बबुआ, अब ये किशोर कुमार ने गाया है उस बच्चे के लिए, और इसमें गेस्ट अपीयरेंस में राजेश खन्ना थे, जिनके ऊपर ये गाना फिल्माया गया था। ये मूवी में उनका बस थोड़ा सा ही रोल है, और इस गाने का इम्पैक्ट बहुत बढ़िया है, मैं बताऊं आपको, क्योंकि किशोर कुमार जी वाज बोर्न इन खांडवा, ही बिलोंग टू अ बंगाली फैमिली। ही हैड हिज करियर एंड एवरीथिंग इन मुंबई एंड कैलकाटा, लेकिन इन्होंने भोजपुरी जैसे जो वर्ड्स है, बबुआ और ये सब जो वर्ड्स है, उसको इतने नेचुरल तरीके से गाया है कि आपको पल भर को भी ये नहीं लगता कि इस बंदे को ये लैंग्वेज नहीं आती। और साउंड क्वालिटी, वोकल्स तो डेफिनेटली जिसके लिए किशोर दा जाने जाते थे। तो लेट मी प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू, जस्ट वन लाइन। राम करे बबुआ हो, राम करे बबुआ हमार पुलवा को, हमरी उम्र लगी जाए। राम The way he sings it is just amazing. गाना कोई बहुत ग्रेट नहीं है, बड़ा सिंपल सा गाना है, लेकिन इसकी डिलीवरी बहुत गजब की है। थर्ड सॉन्ग जो लता जी का गाया हुआ गाना है, 3 गाने हैं लता जी के, तो ऑब्वियसली उनके गानों की बहार है इसमें। नींद चुराए चैन चुराए डाका डाले तेरी बंसी, बहुत बढ़िया गाना। लेट अस हियर इट। Nice song. So this finishes the first side of the record, and when we go on to the second side again starts with Lata Mangeshkar's song, and that is Sunri Pavan Pavan Purvaiya. Lovely, great song. And last song on this side is Mera Raja Beta बूझे एक पहेली, a mother singing to her son, नूतन पे और उस चाइल्ड आर्टिस्ट पे ये फिल्माया गया है, with in the presence of Ashok Kumar also on this screen. Let us hear it. मेरा राजा बेटा बूझे एक पहेली, प्यारी प्यारी अखियों की कौन सहेली। Lovely, you know, puzzle based song जो काफी रवायत थी उस जमाने में, ईचक दाना वीचक दाना के दिनों से लेके अब तक। अब तो इस तरह गाने नहीं बनते, बट पजल बेस्ड गाने, रिडल बेस्ड गाने उस समय काफी बनते थे, और आमतौर पे इनको बच्चों के प्रेजेंस में फिल्माया जाता था। तो ये 5 गाने थे अनुराग के, एंड आई वुड से एसटी साहब ने बहुत बढ़िया म्यूजिक दी थी इसमें। आनंद बख्शी ने बेहतरीन गाने लिखे थे, और सिंगिंग का तो पूछना नहीं, सारे लिविंग लेजेंड्स उस समय के इसमें थे। मोहम्मद रफीक थे, लता जी थी, और किशोर जी थे। ग्रेट सॉन्ग्स। So this is one very collectible record, and I'm pretty proud of its presence in my collection. Now I'll show you the disc. Here we go. This is the silver on black label Odeon, the heavy grooved record. It's pretty heavy. I think it's at least 180 grams, and beautiful copy. Amazing to hold it in your hands. अगर रिकॉर्ड बिल्कुल नया हो और फर्स्ट प्रेस हो, तो उसको उठाने का जो मजा आता है वो इट्स बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। मैट्रिक्स 2XJW 4653 and 2XJW 4654. This is the matrix number on both sides. And in case you do not have a clean copy of Anurag, and if you are a collector, I'm sure you would be, rushing now. कुछ तो कीजिए, try to get it. Repressing भी है, अच्छी बस्ती है, but nothing like the first print. So this was all about Anurag. This was one of the last episodes. In fact, the second last episode. एक और रह गया अनामिका का, उसका डिस्कशन करेंगे, and then we'll move into the other sections.
I was getting mixed reviews. Somebody was telling me कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए. But I personally believe that if we start picking and choosing at random, तो उसमें ज्यादा मजा आएगा. क्योंकि आपको भी नहीं पता होगा कि B से आएगा, C से आएगा, D से आएगा, किस से आएगा. तो एक इंतजार आपको भी रहेगा और मेरे को भी एक्साइटमेंट रहेगी. तो आई एम प्रॉमिसिंग यू, आई वोंट बी पिकिंग अप माय फेवरेट एल्बम्स. आई विल जस्ट पिकिंग देम एट रैंडम एंड विल टॉक अबाउट देम. तो टिल द टाइम वी meet again, here is a goodbye from me. Take good care and please don't forget to subscribe to this channel and push for the notifications. Thank you. Namaste.